नमस्कार दोस्तों, एनजे लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल चार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सेल चार्ट्स क्या हैं, इसमें कैसे बनाते हैं। तो अगर दोस्तों एक्सेल चार्ट्स आप अच्छे से सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए कैसे क्रिएट करना है क्या है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। इस पूरी वीडियो पूरे होने के बाद आपको एक्सेल चार्ट्स बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले व्हाट इज ए चार्ट। तो चार्ट क्या है उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। चार्ट्स आल्सो नोन एज ग्राफ्स हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट सिंस अर्ली डेज। Also, displaying data in a well-conceived chart can make your numbers more understandable because a chart presents a picture. तो सही बात है दोस्तों, अगर आप कोई डेटा को एक टेबल में रखें और एक चार्ट में रखेंगे तो चार्ट का जो डेटा है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, पढ़ने में आसानी होती है क्योंकि वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटा का। इसलिए चार्ट काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। जब कहीं आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हाउ एक्सेल हैंडल्स चार्ट। तो इसका जो ट्यूटोरियल इसमें लिखा हुआ है कि बिफोर यू कैन क्रिएट चार्ट यू मस्ट हैव सम नंबर्स इन डेटा एंड द डेटा ऑफ कोर्स इज स्टोर्ड इन सेल इन अ वर्कशीट। तो जरूरत क्या है कि अगर आपको चार्ट बनाना है तो जरूरी है कि आपका जो डेटा है वो आपके एक्सेल में एज ए नंबर्स हो, कुछ टेक्स्ट हो, लेकिन जो डेटा रहेगा वो एज ए नंबर्स रहेगा, तभी आपका एक्सेल का चार्ट या ग्राफ बन पाएगा। फिर आते हैं पार्ट्स ऑफ एक्सेल। तो पार्ट्स ऑफ ए चार्ट में क्या रहता है, पार्ट्स ऑफ चार्ट में आप देखेंगे, हम समझ लेते हैं चार्ट के किस हिस्से को कौन सा नोमेनक्लेचर है, क्या नाम बोलते हैं उसको, ताकि जब आप उसको चेंज करना चाहें तो जब आपको आसानी से पता चल जाए। तो सबसे पहले इसको बड़ा कर देता हूं स्क्रीन को। पार्ट्स ऑफ चार्ट में सबसे पहले है ग्रिड लाइंस। तो दोस्तों ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं उनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। उसके बाद जो उसके अंदर का चार्ट का अंदर वाला एरिया है ग्रे कलर वाला, उसको बोलेंगे प्लॉट एरिया। जो इनकम एंड प्रॉफिट लिखा हुआ है वो है चार्ट का टाइटल, और बाहर वाला जो एरिया है व्हाइट कलर का वो पूरा उसको बोलते हैं चार्ट एरिया। देन डेटा सीरीज किसको बोलते हैं, जो बार ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये लाइन दिख रही है, ये होती है डेटा सीरीज। फिर ये जो इनकम लिखा हुआ दिख रहा है ये है आपकी वर्टिकल एक्सिस। जो मंथ लिखे दिख रहे हैं वो है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस या कैटेगरी एक्सिस। ये कलर्स जो दिख रहे हैं इनकम प्रॉफिट में, इसको बोलते हैं लीजेंड। देन यहां पर एक ये है दूसरा प्रॉफिट मार्जिन जो एक्सिस दिख रही है, इसको बोलते हैं वर्टिकल वैल्यू एक्सिस, ये सेकेंडरी एक्सिस कहलाती है। और आपके जो इधर पे है इनकम वो प्राइमरी एक्सिस कहलाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम चार्ट के जो अलग अलग पार्ट्स के जो नेम है, नोमेनक्लेचर, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चार्ट को। जब भी आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं चार्ट की, तब आपको उनके नाम पता होना जरूरी है कि आप किस हिस्से को मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसमें ये नोमेनक्लेचर काफी हेल्पफुल साबित होगा। हम वापस चलते हैं, फिर आते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्सेल चार्ट। तो दोस्तों चार्ट बनाने के पहले ये जानना जरूरी है कि हम चार्ट का लिमिटेशंस क्या है, हम चार्ट जो बनाएंगे उसमें मैक्सिमम क्या लिमिट रहती है। तो हम आते हैं लिमिटेशंस पे। यहां पर देखेंगे चार्ट्स इन ए वर्कशीट। तो जो भी मेमोरी है उसके हिसाब से हम चार्ट एक वर्कशीट में रख सकते हैं। वर्कशीट रेफर्ड टू बाय ए चार्ट। अब ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, बोलता है कि एक चार्ट में हम जो रेफरेंस देते हैं वो कितनी वर्कशीट का दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 255। चार्ट सीरीज, डेटा सीरीज इन ए चार्ट। तो हमने डेटा सीरीज मैंने आपको बताया कि जो बार ग्राफ या कोई भी आप कोई भी सीरीज बना रहे हैं, कोई भी आप बनाते हैं, उसमें मैक्सिमम 255 सीरीज एक चार्ट में रह सकती हैं। डेटा पॉइंट्स, जो सीरीज में जो डेटा सीरीज जो रहती है उसमें एक जो पॉइंट्स रहते हैं, अगर मैं वापस से पार्ट्स ऑफ चार्ट में जाऊं तो इनको बोलते हैं डेटा पॉइंट्स। 9.3, 11.2। तो ये जो एक चार्ट में रहते हैं वो करीबन 255 मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स रह सकते हैं। माफ कीजिए 32,000 डेटा पॉइंट्स रह सकते हैं। फिर डेटा पॉइंट्स इन डेटा सीरीज 3D चार्ट। 3D चार्ट्स में मैक्सिमम 4,000 डेटा पॉइंट्स रह सकते हैं। टोटल डेटा पॉइंट्स इन ए चार्ट वो रह सकते हैं 2,56,000। तो ये लिमिटेशंस हैं चार्ट्स की, जो जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम चार्ट्स बनाए तो हमें पता होना चाहिए कि इससे ज्यादा डेटा पॉइंट्स या डेटा सीरीज या रेफरेंस हम चार्ट्स में नहीं दे सकते।
फिर हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है, हम चार्ट्स बनाना सीखेंगे। अब चार्ट्स कैसे बनाएंगे, बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। हम टैब्स को वापस से एक्सपांड करते हैं, तो हमने ये डेटा लिया हुआ है एक टेबल फॉर्म में, जिसमें मंथ 2019 का डेटा है, 2020 का डेटा है। इसको आप मान लीजिए कि ये सेल्स का डेटा है या सेल्स का डेटा है। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा सेल्स का एक डेटा है जो 2019 में हुई थी किसी प्रोडक्ट की, और 2020 में कितना सेल्स हुआ था। अब हम इससे चार्ट बनाएंगे। हम डेटा को सिलेक्ट करें सबसे पहले चार्ट बनाने के लिए। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस है इंसर्ट। इंसर्ट में देखेंगे आप, यहां पर ऑप्शंस आते हैं चार्ट्स के। तो चार्ट्स में आपको सबसे आसान है कि अभी जो 2016 वर्जन है या फिर जो आने वाले वर्जन है, उसमें रिकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। रिकमेंडेड चार्ट में जैसे ही आप कोई डेटा सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल आपको रिकमेंड करता है कि आपको कौन सा चार्ट बनाना है। हम सिंपल से चार्ट से शुरुआत करेंगे। बार चार्ट बनाते हैं। इसमें बार चार्ट बनाया हमने, जैसे ही किया एक्सेल ने अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा हेडिंग है, कौन सा कॉलम्स है, और उसने उसके हिसाब से चार्ट्स बना दिए। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो उसने मंथ को भी एज ए चार्ट बना दिया है, लेकिन हमको मंथ को एज ए चार्ट नहीं चाहिए, हमको मंथ एज ए हेडिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चार्ट का जो डेटा है उसको सिलेक्ट करके नीचे ले आएंगे। जो रेंज है उसे D3 से लेकर F6 तक की रेंज सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने वो रेंज चेंज की, रेंज मैंने कैसे चेंज की, यहां पर कॉर्नर में जाकर आप देखेंगे एरो आता है, उससे हम रेंज को सिलेक्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मैंने रेंज चेंज की तो आप देखेंगे मेरा चार्ट बन गया है। चार्ट के जो हमने पार्ट्स देखे थे, ग्रिड लाइंस, चार्ट टाइटल, वर्टिकल एक्सिस, लीजेंड्स, ये सब हमें चार्ट्स में दिख रही। एक बार अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे चार्ट को, तो कैसे डिलीट करेंगे, इसको चार्ट को सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। फिर से हम सिर्फ नीचे वाला सेक्शन सिलेक्ट करके फिर से अगर हम चार्ट बनाना चाहें तो फिर से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर चार्ट बनाते हैं तो अब देखेंगे कि इस बार चार्ट में गलत नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो रेंज है ऑलरेडी पहले से ही जो डेटा में चाहिए वही रेंज सिलेक्ट की हुई थी, इसलिए चार्ट हमको वैसे दिखा। फिर आते हैं सेकंड पार्ट आता है स्विचिंग रो एंड कॉलम ओरिएंटेशन। अभी कई बार ऐसा जो मैं चार्ट्स बनाता हूं वो डिफॉल्ट में जो उसकी सेटिंग रहती है उसके हिसाब से वो चार्ट क्रिएट कर देता है। मुझे लगता है कि मुझे उसका रो एंड कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करना है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप चार्ट सिलेक्ट करते हैं, अगर आपने वर्कशीट के ऊपर क्लिक करके रखा है तो आपको ऊपर जो टैब्स दिखते हैं वो नॉर्मल होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये टैब्स दिख रहे हैं। जैसे ही मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं मुझे चार्ट टूल्स का टैब दिखने लगता है। इसमें डिजाइन और फॉर्मेट आता है। अगर मैं डिजाइन के ऊपर क्लिक करूं दोस्तों, तो डिजाइन में मुझे जो दिखेगा वो है स्विच रो कॉलम। स्विच रो कॉलम के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो क्या होता है यहाँ पर कि जो रोज में मुझे डेटा दिख रहा था अब वो कॉलम्स में दिखने लग गया। जैन, फेब, मार्च मेरा डेटा जो है वो कॉलम्स में आ गया, बार में आ गया, और रो का डेटा कॉलम्स में आ जाता है। तो ये चार्ट हमारा इस तरीके से बदल जाएगा। अगर मैं वापस से उसको चेंज करूं तो वापस से इंडिविजुअल, मंथ वाइज और ईयर का सीरीज 1 जो है 2019 के लिए, सीरीज 2 है वो 2020 के लिए डेटा है। तो इस तरीके से हमारा चार्ट में हम रो और कॉलम को स्विच कर सकते हैं। फिर आता है चेंजिंग द चार्ट टाइप। अब दोस्तों चार्ट टाइप क्या होता है, तो एक्सेल में जो हमारे करीबन 14+1 15 टाइप्स के चार्ट हम बना सकते हैं। अगर मुझे जो मैंने चार्ट बनाया उसको मुझे चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूंगा, इसमें ऑप्शन देखेंगे चेंज चार्ट टाइप का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखते हैं। करीबन ये 14 टाइप्स के चार्ट हैं जो डिफॉल्ट में एक्सेल में प्रेजेंट हैं, और एक कॉम्बो में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 टाइप के चार्ट्स का मर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे पाई चार्ट रहता है वो कॉम्बो में आप नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर कॉम्बो के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे हमारा जो क्लस्टर्ड कॉलम है उसके बाद हमें जो कॉम्बो में ऑप्शंस आ रहे हैं वो ये लिमिटेड ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं कि हम कैसे उसको कॉम्बो कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं और ओके करते हैं तो आप देखेंगे
यहाँ चार्ट टाइप चेंज करके हमने कॉम्बो में कन्वर्ट कर दिया, एक बार में है और एक आपका जो डेटा है वो लाइन में दिख रहा है। ये इस तरीके से हम चार्ट का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं अप्लाइंग ए चार्ट लेआउट। तो दोस्तों चार्ट लेआउट क्या है, हम वापस से पहले इसको चेंज कर देते हैं चार्ट टाइप में, उसको सिंपल कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेस ओके। यहां पर हम सीरीज का नाम, अगर मुझे डेटा चेंज करना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिलेक्ट डेटा के ऊपर जाऊंगा। सिलेक्ट डेटा के ऊपर जाने के बाद यहां पर मुझे जो सीरीज 1 दिख रहा है, अगर मैं चाहता हूं इसको एडिट करना तो एडिट करके सीरीज का नेम जो है मैं रेफरेंस दे देता हूं 2019 से, और सीरीज 2 का जो रेफरेंस है वो मैं दे देता हूं 2020 से। तो आप देखेंगे सीरीज का नाम जो है, अभी सीरीज 1 सीरीज 2 दिख रहा है, वो चेंज होगा 29 2019 और 2020 में चेंज हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं चार्ट लेआउट। तो चार्ट लेआउट कहां दिख रहा है दोस्तों, यहां पर देखेंगे क्विक लेआउट, यहां पर ऑप्शंस आते हैं। तो एक्सेल में कुछ प्रीडिफाइंड लेआउट है, इंडिविजुअल चार्ट टाइप के हिसाब से वो लेआउट हमको मिलते हैं। मुझे पहले से प्रीडिफाइंड लेआउट में से कोई भी लेआउट रखना है तो आप उसके ऊपर सिलेक्ट करिए। जैसे ही मैं उसके ऊपर सिलेक्ट करता हूं, आप देखेंगे मेरा चार्ट का लेआउट चेंज होता जा रहा है। लेआउट 3 के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे लीजेंड्स हैं वो बॉटम में आ गई। लेआउट 4 में आप देखेंगे लीजेंड्स बॉटम में है और डेटा लेबल्स मुझे दिख रहे हैं। लेआउट 5 में टेबल भी आ रहा है और चार्ट्स भी दिख रहा है। लेआउट 6, ऐसे करके मैं इंडिविजुअल चार्ट के लेआउट चेंज कर सकता हूं दोस्तों। मुझे कौन सा वाला लेआउट रखना है उसके हिसाब से मैंने जैसे ये वाला लेआउट चेंज किया तो आप देखेंगे इसमें टेबल भी नीचे आ रहा है और चार्ट बार ग्राफ भी दिख रहा है। एक्सेल का टाइटल का ऑप्शन मुझे आ गया। इस तरीके से मैं चार्ट में लेआउट अप्लाई कर सकता हूं। फिर आता है अप्लाइंग ए चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल क्या है दोस्तों, अब इसमें आप डिजाइन में देखेंगे ये चार्ट स्टाइल्स दिख रही है। चार्ट स्टाइल में आपको कलर्स उसका चेंज करना है, फॉर्मेटिंग चेंज करनी, तो वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ये स्टाइल 2 है, ये स्टाइल 3 है, ये स्टाइल 4, 5, ऐसे करके मल्टीपल स्टाइल्स के ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। आपको जो स्टाइल इसमें रखनी है चार्ट में, उस टाइप की स्टाइल्स आप चार्ट के अंदर रख सकते हैं। तो ये तो है डिफॉल्ट जो प्री डिफाइंड चार्ट की स्टाइल्स हैं वो हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं एडिंग एंड डिलीटिंग चार्ट एलिमेंट। तो चार्ट एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, तो चार्ट लेआउट में जो आप देख रहे थे उसमें इंडिविजुअल जो चार्ट के पार्ट्स रहते हैं, जैसे टाइटल है, एक्सेस है, आपका हेडिंग्स है, डेटा है, लीजेंड्स है, इनको बोलते हैं चार्ट के एलिमेंट। अगर मुझे उनको चेंज करना है तो आप देखेंगे एक्सेस टाइटल्स, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल, एरर बार्स, ग्रिड लाइंस, लीजेंड, ट्रेंड लाइन। तो इतने टाइप के ऑप्शंस आपको चार्ट एलिमेंट में मिलते हैं। अगर मुझे यहाँ पर इस चार्ट में मुझे एक्सेस को ऐड करना है तो प्राइमरी वर्टिकल, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, तो आप देखेंगे जो ये है, इसमें मैंने आपको बताया था एक्सेल पार्ट्स में, इसको बोलते हैं एक्सेस। अगर मुझे कौन सी एक्सेस चाहिए नहीं चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ वर्टिकल एक्सेस को हाइड करना तो मैं प्राइमरी वर्टिकल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक्सेस मेरी अब हाइड हो गई है। तो अगर मुझे इसको नहीं चाहिए वर्टिकल एक्सेस तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। फिर आते हैं दूसरे एलिमेंट पर, चार्ट टाइटल में। एक्सेस टाइटल्स में आप देखेंगे वर्टिकल एक्सेस का टाइटल मुझे दिख रहा है, अगर मुझे उसको नहीं चाहिए तो हटा सकता हूं। अगर मुझे वर्टिकल एक्सेस में टाइटल चाहिए है या हॉरिजॉन्टल एक्सेस में मुझे नीचे चार्ट टाइटल चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ मंथ, तो ये मंथ मैं यहाँ पर उसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से फिर आते हैं डेटा लेबल्स। तो डेटा लेबल्स दोस्तों होते हैं ये जो चार्ट में बार ग्राफ है उसका वैल्यू कितना है, उसको मैं कहां पर रखना है, पोजीशन, सेंटर में, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड। अगर मैं आउटसाइड एंड क्लिक करता हूं तो इस चार्ट में डेटा लेबल्स आ गए हैं। इससे मुझे पता चल जाता है इसकी हाइट कितनी है, 1560 ये वैल्यू है, 1951 ये वैल्यू। इस तरीके से चार्ट में मैं डेटा लेबल सेट कर सकता हूँ। फिर जाते हैं डेटा टेबल्स। तो ये जो दोस्तों नीचे दिख रही है इसको बोलते हैं डेटा टेबल्स। अगर इसको मुझे हाइड करना है तो मैं नन पे क्लिक करूंगा तो डेटा टेबल चली जाएगी। अगर मुझे डेटा टेबल चाहिए तो मैं इधर पर जाऊंगा और डेटा टेबल में दो ऑप्शन हैं, विद लीजेंड कीज, नो लीजेंड की। अगर विद लीजेंड की करूंगा तो आपको यहाँ पर 2019 का लीजेंड कलर क्या है
वो आपको पता चलेगा। अगर मैं इस विदाउट लीजेंड करता हूं तो वो आपको डेटा टेबल में कलर्स नहीं आएंगे, सिर्फ टेबल और हेडिंग आएगी उसकी। फिर जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट आता है एरर बार। एरर चार्ट में आपको अगर आपका डेटा है उसमें एरर्स हैं तो आपको एरर बार के हिसाब से वो चार्ट में बताएगा कि उसमें कितना परसेंटेज एरर है इंडिविजुअल डेटा में। ये आपका काम आता है जब भी आप कोई डेटा एनालिसिस करते हैं डेविएशंस के लिए या स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं, उस टाइम पर आपको एरर बार्स काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। फिर एरर बार हम हटाना है तो हटा सकते हैं। इसके बाद फिर आता है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में दोस्तों 4 ऑप्शंस आते हैं, प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी मेजर वर्टिकल, फिर आता है प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी माइनर वर्टिकल। तो अगर मैं माइनर हॉरिजॉन्टल पे करूंगा तो आप देखेंगे बहुत ही हॉरिजॉन्टल में बहुत ही लाइट कलर की जो लाइंस हैं वो आ गई हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको मैं मेजर सिलेक्ट करता हूं, माइनर को हटा देता हूं, तो मेजर पर क्लिक करूंगा तो मेजर लाइंस आ जाएंगी और माइनर को यहां से मैं रिमूव कर देता हूं तो आप देखेंगे मेजर लाइंस मेरी वर्टिकल आ गई इधर पर। तो इस तरीके से माइनर मेजर लाइंस को हम ऐड कर सकते हैं। माइनर मेजर लाइंस होती क्या है? तो माइनर मेजर लाइंस दोस्तों अगर मैं एक्सेस को लेकर आऊं यहाँ पर, तो एक्सेस में वर्टिकल एक्सेस को लेकर आता हूं तो यहाँ पर जो ये 2500 300 है, 3000 दिख रहा है, दिस इज माय मेजर एक्सेस वैल्यू। अगर मैं इसमें ग्रिड लाइंस में मेजर प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस ऐड करूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सेस की जो वैल्यूज हैं उसके रिस्पेक्टिव जो लाइंस हैं उसको मेजर लाइंस बोलते हैं। उसके बाद जो माइनर डेविएस जो चार्ट में वैल्यू इंक्रीमेंट में दिखती है उसको बोलते हैं माइनर ग्रिड लाइंस। अगर मैं माइनर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन रखूंगा तो आप देखेंगे मेजर और माइनर, तो मेजर के बीच में जो इंडिविजुअल पॉइंट का डिफरेंस है इक्वल डिवाइड करके माइनर ग्रिड लाइंस मुझे यहाँ पर दिखेंगी। फिर आता है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन दोस्तों कब हेल्प करते हैं आपको? जब आपके पास कोई एक डेटा है, टाइम सीरीज डेटा है, तो अगर आप उसमें देखना चाहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा चार्ट कहाँ जा रहा है, आप क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो आप लिनियर एक्सपोनेंशियल कौन से मेथड से आप उसको ट्रेंड लाइन पता कर सकते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से डाउनवर्ड ट्रेंड है कि अपवर्ड ट्रेंड है। आपको अगर पता करना है तो अब आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें भी आप देखें मंथ वाइज जैन फेब मार्च, अगर इसका ट्रेंड मुझे देखना है तो मैं लिनियर के ऊपर क्लिक करता हूं। किसके लिए ट्रेंड लाइन चाहिए? 2019 में देखूंगा तो 2019 में वो बता रहा है कि आपका जो सेल है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इस तरीके से आपको ये ट्रेंड लाइन विजिबल हो जाती है। फिर आते हैं फॉर्मेटिंग चार्ट एलिमेंट। अभी जो चार्ट एलिमेंट मैंने ऐड किए, एक्सेस है या चार्ट टाइटल है या ग्रिड लाइंस है, इनको मुझे चेंज करना है, इनकी फॉर्मेटिंग करना है, इनका कलर चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है। तो आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी पड़ेगी? अगर आपने एक्सेस को सिलेक्ट किया है तो आप जो जैसे नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं वैसे ही आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक्सेस को सिलेक्ट करिए, फिर यहाँ पर फॉन्ट पर जाइए, आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट सिलेक्ट करिए और आप देखेंगे उस तरीके से वो फॉन्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसकी साइज बढ़ानी तो यहाँ पर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे ही आप डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जिस एक्सेल के एलिमेंट को आपको चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, उसको आप सिलेक्ट करिए। उसके हिसाब बाद आप यहाँ पर जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं वैसे ही आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसका नंबर फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको इधर पे नंबर्स में जाइए, इसको Ctrl+1 प्रेस करके आप इधर पर यहाँ पे देखेंगे आप एक्सेस ऑप्शंस आ गए 0 to 3000। इसको अगर आपको चेंज करना है मेजर यूनिट 500 तो हर 500 पर आपको ये मेजर यूनिट दिख रही है, हर 500 के गैप पर, और माइनर यूनिट है जो हर 100 के गैप पर है। अगर आप माइनर यूनिट 200 पर कर देंगे तो यहाँ पर, और मेजर आप 600 पर कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट है उसमें सिर्फ 3 ही माइनर एक्सिस दिख रही है और ये मेजर एक्सिस भी चेंज होकर 600 के गैप्स में आ गई हैं। अगर आप इसको रीसेट करेंगे तो एक्सेल बेस्ड ऑन द डेटा अपने हिसाब से एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो उस हिसाब से आप एक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नंबर्स में जाएंगे तो इसका फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है, अभी जनरल फॉर्मेट में है, अगर आप इसको नंबर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे डेसिमल प्लेस आ गया। डेसिमल प्लेसेस में आप चाहते हैं कि एक डेसिमल प्लेस तक दिखे
तो इस तरीके से आप इसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी चार्ट एलिमेंट को आपको फॉर्मेट करना है, आप उस तरीके से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप चार्ट एरिया का कलर बदलना चाहते हैं, चार्ट एरिया सिलेक्ट करिए, फिर यहाँ पर जाकर आप जो एरिया का कलर रखना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट करके आप यहाँ से उसका चार्ट एरिया का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप अंदर वाले जो चार्ट है उसका पार्ट चेंज करना चाहते हैं, सेक्शंस का, उसका कलर चेंज करना है तो आप उसमें जाइए, उसको सिलेक्ट करिए। जिस हिस्से को आप चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए, उसके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट का कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन के ऊपर प्रेस करिए तो वो एलिमेंट डिलीट भी हो सकता है। इस तरीके से चार्ट एलिमेंट्स को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, कॉपिंग अ चार्ट। किसी चार्ट को कॉपी कैसे करें? तो चार्ट को कॉपी करने के दो तरीके हैं। एक तो हम चार्ट को सिंपल कॉपी करें और दूसरी जगह जहां पर मुझे पेस्ट करना है वहां पर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैंने उसको कॉपी और पेस्ट कर दिया। एक तो तरीका है आपको चार्ट को सिंपल कॉपी पेस्ट करने का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और आपका चार्ट पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है आप चार्ट को ब्लैंक चार्ट बना के फिर उसके बाद उसमें डेटा सिलेक्ट करके वैसे भी उसको कॉपी कर सकते हैं चार्ट को। फिर आते हैं डिलीटिंग अ चार्ट। अगर आपको चार्ट को डिलीट करना है, मैं आपको पहले ही बता दिया, चार्ट को सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिए, चार्ट आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से हम वापस लेकर आते हैं। फिर करते हैं बात मूविंग एंड डिलीटिंग चार्ट एलिमेंट। अगर मुझे चार्ट का कोई एलिमेंट डिलीट करना है या उसको मूव करना है तो मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे चार्ट टाइटल को सेंटर में नहीं चाहिए, साइड में चाहिए, तो मूव करने के लिए मैं उसको चार्ट टाइटल को सिलेक्ट करके, जैसे ही मेरे पास एरो की दिखती है मैं उसको सिलेक्ट करके होल्ड करूंगा और जहां मुझे मूव करना है मैं उसे मूव कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैंने चार्ट में, यहाँ पे भी आप प्लस बटन देख रहे हैं, यहाँ से भी आप चार्ट में चार्ट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने इसमें लीजेंड को ऐड कर दिया और मैं चाहता हूँ ये लीजेंड्स को मैं नीचे मूव करूं तो मैं नीचे भी उसको रख सकता हूं। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है, इसी में ही चार्ट एलिमेंट में जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन आते हैं लीजेंड्स में। अगर मैं जाऊंगा तो इसको मेरे पोजीशन कहाँ रखनी, राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, तो यहाँ से भी मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं चाहिए कोई पार्ट को रिमूव करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं चार्ट में एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। चार्ट की फॉर्मेटिंग कैसे कॉपी करनी? तो चार्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, अगर मैंने सेम टाइप के दो चार्ट बनाए होते हैं सेल्स डेटा का, अगर मैंने एक दूसरा चार्ट भी यहाँ पर बनाया है, ये है अप्रैल मई जून के लिए, और मैं चाह रहा हूँ कि इस सेकेंड क्वार्टर जो मेरा बनाया है नेक्स्ट क्वार्टर, इसके लिए भी मैं सेम चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल है इस चार्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ। मैंने चार्ट पेस्ट किया तो सेम चार्ट बन गया। इस चार्ट का जो डेटा है इसको मुझे चेंज करना है तो मैं जाऊंगा डिजाइन में, यहाँ पर सिलेक्ट डेटा में, यहाँ पर जो चार्ट डेटा रेंज है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर जाके मैं ये सिलेक्ट करूंगा और मेरा चार्ट का डेटा रेंज चेंज हो गया, प्रेस होके। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा सेम फॉर्मेट में दूसरा चार्ट बन गया। दूसरा तरीका है दोस्तों कि मैं यहाँ पर जो चार्ट है वो बना लूं, सिंपल इस चार्ट को मैं बना लूं, इंसर्ट, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया और मेरा ये अभी चार्ट बन गया है। इसमें मैं चाहता हूं कि ये वाली फॉर्मेटिंग कॉपी करना, मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर से मैं बटन से दिखाता हूं, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल में मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसका फॉर्मेट पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इस चार्ट का भी फॉर्मेट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गया और दूसरे चार्ट में अप्लाई हो गया। इस तरीके से मैं इस चार्ट की फॉर्मेटिंग चेंज या कॉपी कर सकता हूँ। दोस्तों अब देखेंगे हम चार्ट का रीनेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं चार्ट में नेम कहाँ होता है। चार्ट टाइटल को हम रीनेम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर चार्ट का नाम चेंज करेंगे। एक्सेल में जो चार्ट रहते हैं वो दो तरीके से आते हैं। पहला रहता है आपका एम्बेडेड फॉर्म में, एक दूसरा रहता है एक्सेल को चार्ट जो हम रख सकते हैं वो एक चार्ट को एक अलग से सीट बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो एक तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। तो जब भी कोई एक्सेल में एम्बेडेड चीज रहती है तो उसका हमेशा एक नोमेनक्लेचर देना होता है। जैसे ही आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो नेम बॉक्स है
यहाँ पर देखो चार्ट का नेम दिख रहा है चार्ट 6, जैसे ही दूसरा चार्ट सिलेक्ट करूंगा उसका नेम दिख रहा है चार्ट 2। अगर आपको चार्ट का नेम चेंज करना है, चार्ट 6 की जगह आप कुछ नाम लिखना चाहते हैं, अगर ये चार्ट लिखना चाहते हैं Q2 चार्ट 2 चार्ट, तो आप ऐसे करके इस चार्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा। फिर अगर आप इस चार्ट को, दूसरा कोई चार्ट है, इसको भी चार्ट को नाम चेंज करके Q1 चार्ट, तो ऐसे करके आप चार्ट्स के नेम चेंज कर सकते हैं। दूसरा चीज है, ये तो हो गया एक्सेल चार्ट्स जो एम्बेडेड है। दूसरा आपको एक्सेल जो चार्ट्स रहते हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक इंडिविजुअल शीट में आपको सिर्फ चार्ट दिख रहा है, उस शीट को बोलते हैं चार्ट शीट। तो दोस्तों ये कैसे हो जाता है, कोई भी एक्सेल शीट को अगर आपको चार्ट में कैसे लेकर आते हैं, एक नया शीट बन जाता है। वो बनता है दोस्तों, अगर मैं वापस से एक्सरसाइज शीट पर जाऊं तो यहाँ पर आप जैसे ही चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, डिजाइन में आपको यहाँ पर मूव चार्ट का ऑप्शन दिखता है। मूव चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आता है इस चार्ट को मैं कहाँ मूव करना चाहता हूँ, एज ए ऑब्जेक्ट इन वन ऑफ द सीट, या फिर कोई न्यू सीट में बनाना चाहता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ चार्ट 2। और आप देखेंगे तो एक सीट बन जाती है जिसमें सिर्फ चार्ट मुझे विजुअल रहता है। इस तरीके से मैं चार्ट को एक अलग से सीट में भी ले जाकर मूव कर सकता हूँ। और अगर वापस से मुझे इसको मूव कराना है तो फिर से डिजाइन में जाकर मूव चार्ट करके मैं इसको चाहिए तो मैं इसको वापस से यहाँ पर एक्सरसाइज सीट में लेकर आना चाहता हूँ, तो वापस से मैं मूव कर सकता हूँ एक्सरसाइज सीट में, तो वहां से वो सीट डिलीट हो जाएगी और यहाँ पर मेरा चार्ट जो है वो बनकर कॉपी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है प्रिंटिंग चार्ट्स। तो दोस्तों चार्ट भी एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम सिंपली जैसे नॉर्मल एक्सेल को प्रिंट करते हैं ऐसे इसमें जाए, फाइल में जाकर प्रिंट में जाएंगे तो आप देखेंगे जो चार्ट्स हैं वो आपका डायरेक्ट आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। चार्ट नॉर्मली आप जैसे एक्सेल में नॉर्मल डेटा को प्रिंट करते हैं वैसे ही चार्ट्स को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है प्रिंट सिलेक्टेड चार्ट। अगर आपको चार्ट अकेला चार्ट नहीं बाकी चीजें भी प्रिंट करनी तो आप उसको सिलेक्ट मत करिए, एक्सेल शीट को प्रिंट करना है विद चार्ट तो आप फिर एक्सेल शीट के ऊपर क्लिक करके फिर नॉर्मल प्रिंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर डेटा दिखेगा। फिर आप इसकी जो मार्जिन है उसको एडजस्ट करिए और मार्जिन से एडजस्ट करने के बाद चार्ट्स आपको यहाँ पर प्रिंट आउट में ले सकते हैं। ये तो गया प्रिंटिंग का चार्ट। देन आते हैं अंडरस्टैंडिंग चार्ट टाइप। तो दोस्तों अभी हम चार्ट टाइप अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे, क्योंकि एक्सेल में चार्ट बनाना तो आप सीख गए लेकिन कौन से डेटा में कौन सा चार्ट सुटेबल है ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे चार्ट टाइप्स कौन से होते हैं और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चार्ट टाइप्स मैंने दोस्तों आपको बताया कि अगर मैं डिजाइन में जाता हूं यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप में जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल एंड कॉम्बो। आप किसी भी दो टाइप के चार्ट्स को मर्ज करके रख सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के चार्ट्स बनाने हैं तो उस तरीके से आपको अलग अलग चार्ट्स फिर समझने होंगे। फिर आता है चूजिंग ए चार्ट टाइप। चार्ट टाइप चूज करना कैसे करेंगे तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया वेबसाइट विजिटर्स का, इसमें एवरी मंथ कितने विजिटर्स आए उनका डेटा है। इस सेम डेटा से मैंने मल्टीपल चार्ट्स बनाए, 6 टाइप के चार्ट बनाए। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझना जरूरी है कि मुझे कौन से चार्ट टाइप से मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक चार्ट टाइप है वो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो चार्ट टाइप है, कौन सा चार्ट टाइप है दोस्तों, ये वाला जो चार्ट टाइप है वो है रडार। रडार चार्ट टाइप में आपको जो डेटा मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं उससे कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि किस मंथ में मेरा क्या वैल्यू रहा है और क्या ट्रेंड रहा है, तो इससे मुझे कोई खास आइडिया नहीं मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो मंथ वाइज आपको परसेंटेज तो मिल जा रहा है पाई चार्ट में, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखना चाहें तो पाई चार्ट कोई काम का नहीं है। फिर आपको या तो डेटा को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना रहेगा या फिर स्टैक चार्ट जो बनाते हैं उसमें, या फिर बार चार्ट। इस टाइप के जो चार्ट्स रहते हैं वो आपको ट्रेंड को देखने में हेल्प करते हैं।
तो आपको चार्ट टाइप चूज करना बहुत जरूरी रहता है कि कौन से डेटा को मैं किस वे में प्रेजेंट करना, डिपेंड करता है कि आपका आउटकम आप क्या शो करना चाहें। जो आप बोल रहे हैं वो आपका चार्ट डिस्प्ले भी करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप कुछ प्रेजेंट कर रहे होते कि देखिए आप ट्रेंड लाइन, और अगर आप उस टाइम पर रडार चार्ट दिखाएंगे तो वो आपका सुटेबल नहीं रहेगा। इस तरीके से हम चार्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। हम विजुअलाइजेशन के साथ देख सकते हैं कि मेरा जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, वो बोल रहा हूं, वो चार्ट से मैच कर रहा है कि नहीं। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज शीट पर। फिर आता है अवेलेबल चार्ट टाइप। जो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सेल में जो चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। इंडिविजुअल चार्ट टाइप के लिए मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा, क्योंकि हर एक चार्ट टाइप को कवर करने जाएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और सबसे पहले आप इस वीडियो को देखकर समझें चार्ट्स क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या लिमिटेशंस है, स्टेप्स क्या है, किस कौन से एलिमेंट्स को, पार्ट्स को क्या बोलते हैं, उसको एलिमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ये क्लियर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अवेलेबल जो चार्ट टाइप्स हैं हम इंडिविजुअल चार्ट्स का देखेंगे कैसे बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं चार्ट्स बनाने में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ भी सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।